आज जब हम सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को समझने के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि सैटर्न एक बहुत ही ठंडा प्लैनेट है। मार्स एक बहुत ही गर्म प्लैनेट है। इट इज़ द मोस्ट कोल्डेस्ट प्लैनेट और वो हॉटेस्ट प्लैनेट है। अब जब दोनों हॉट एंड कोल्ड एक साथ में बैठे होंगे तो आप मुझे बताओ उस व्यक्ति की जन्म कुंडली के उस भाव का क्या होगा। यानी इनके जो विचार हैं, इनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। और एक म्यान में दो तलवारें कभी रहती हैं? नहीं रहती ना। तो सैटर्न और मार्स के अंदर यही है। अगर आपको एक म्यान में दो तलवारें अब सेट करनी है तो कुछ ना कुछ प्रोविजन क्रिएट करना होगा। वही आज इस लेक्चर का हमारा मोटिव है कि हम जो बना रहे हैं इसको। तो सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन जो है ना, तो जैसे मैंने आपको बताया कि शनि जो है वो हमारा सबसे ठंडा प्लैनेट है और स्लोएस्ट भी है। और मार्स जो है हमारा बड़ा ही गर्म प्लैनेट है और बहुत तेज है। बिल्कुल अपोजिट प्लैनेट्स है। एक कहता है काम को करेंगे लेकिन सोच समझ के करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। एक कहेगा फटाफट कर लो, क्योंकि मार्स इंपल्सिव है। मार्स जिस घर में आपके बैठा होता है, लोग आपको राय देंगे, एस्ट्रोलॉजर्स आपको राय देंगे कि उस घर से रिलेटेड चीज़ों के अंदर कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। एरीज साइन जहां बैठा है वो इम्पल्सिवनेस को दिखाता है। उस साइन के अंदर कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है, ये बताया जाता है। जबकि सैटर्न क्या कहता है? डिसीजन लेंगे, धीरे धीरे लेंगे। तो इन दोनों की आपस में बनवाना वो आसान काम नहीं है। दोनों मैलिफिक्स है ना, बनवाना इनके आसान काम नहीं है। और ये प्रॉब्लमेटिक और तब हो जाता है जब ये 6 8 12 में हो, तो उस बंदे की बैंड बजा ही देंगे। सैटर्न और मार्स ना दोनों के पास, इनके पास ना एक्स्ट्रा दृष्टियां भी हैं। जैसे मार्स के पास चौथी भी है और आठवीं भी है, सातवीं तो सबके पास ही होती है। सिमिलरली सैटर्न के पास तीसरी और 10वीं भी है, सातवीं इसके पास भी है। तो ये जिस घर में बैठे, प्लस में तीन तीन घरों में और ये दृष्टियां देते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो 5 से 6 घर ये खराब अपने, अगर ये खराब जोन में पहुंच गए तो ये पूरे 5 6 घर कुंडली के खराब कर देते हैं। यानी 12 में से अगर 6 घर खराब हो गए, 50% कुंडली तो आपकी प्रॉब्लम में है। तो इसलिए सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन वाले लोग आप देखोगे तो बड़े विचलित रहते हैं। भाई हमारी कुंडली में सैटर्न मार्स है। इवन सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन सिर्फ यही नहीं कि एक साथ बैठे हैं, दृष्टि संबंध भी अगर आपस में क्रिएट करते हैं तो ये प्रॉब्लम कुछ हद तक देखी जाती है। कुछ हद तक मतलब कहने का मतलब ये है कि जिसकी कंजक्शन है और क्लोज कंजक्शन है, मान लो 10 डिग्री के अंदर अंदर ही कंजक्शन है, सैटर्न 5 डिग्री का है, मार्स 8 डिग्री का है, समझिए। तो ये प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देगी कि ऐसा व्यक्ति अपने प्लेस, जो हमारा प्रोफेशनल प्लेस होता है, इस प्लेस पे जो है ना काफ़ी लड़ाई होती है इसकी, क्योंकि मार्स लड़ाई है, सैटर्न प्रोफेशन है। तो ऐसे व्यक्ति को ना इसमें अस्थि भंग योग बोला गया है इसको। ठीक है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं, मार्स और सैटर्न जब एक साथ बैठ जाते हैं, मान लो 8 में बैठ गए, एक्सीडेंट कराएंगे। आपके पैर के अंदर रॉड आ जाएगी। रॉड क्या है? सैटर्न है ना, रॉड सैटर्न है। ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील रॉड डल जाती है तो एक्सीडेंट करा देगा ये आपका, अगर ये ठीक नहीं है कुंडली के अंदर या आप इसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। तो इसमें घबराने की बात नहीं है। देखो, प्रॉपरली समझना चाहते हो तो घबराने की कोई बात नहीं है। पहले समझो कि एक्चुअली में मार्स सैटर्न योग जो है वो है क्या। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट ना। अब इसके बाद जो हमारे पास मार्स सैटर्न के अंदर जो बात है वो क्या है कि इस योग के अंदर अगर आप एक चीज समझो तो मार्स ना एक टीनेजर की तरह है, जबकि आपका सैटर्न जो है वो बड़ा एक्सपीरियंस्ड है, बड़ा एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है। उसने दुनिया देखी हुई है। मार्स की एज जल्दी आ जाती है, सैटर्न की एज 60 के बाद आती है। सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन का मतलब है आपका पूर्व जन्म में कोई ना कोई कार्मिक बैलेंस बचा हुआ था इससे रिलेटेड। सैटर्न मार्स का मीन्स क्या है कि आपने अपनी पावर का पिछले जन्म में गलत इस्तेमाल किया है, जो कि आपको इस जन्म में ये कॉम्बिनेशन आपका मिला है, एंड यू हैव टू पे इट आउट। जैसे कि पिछले जन्म में आपके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा थी तो उसको आपने यूटिलाइज किया कि बहुत सारी फीमेल्स के साथ आपने रिलेशनशिप कर लिया।
अब वही काम आप अगर इस जन्म में भी करोगे तो ये कैरी ऑन रहेगी साइकिल। बात समझ में आ गई? ये साइकिल कैरिड ऑन रहेगी, खत्म नहीं होगी। तो आपको इस जन्म में कंट्रोल करना है। आपको लगता है चार्ट आपका इस जन्म का, एक्चुअली ये चार्ट आपका पिछले जन्म का होता है जो आपको मिला होता है। अब आपको पता लग जाना चाहिए कि पिछले जन्म में ऐसे कौन से कार्य करे थे कि जो पर्टिकुलर प्लैनेट मेरा इसमें है, तो सही में है तो अच्छी बात है, उसको और करो, और जो गलत उसमें है तो उसमें रोको। अब किसी के 8th हाउस के अंदर मार्स बैठा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस व्यक्ति को कोई ना कोई कार्मिक डेप्ट है अपने भाइयों से रिलेटेड। तो इस बार ये मत करो ना भाई। मार्स सैटर्न एक साथ बैठ गए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसने अपने बड़े भाई छोटे भाई जो है ना सबके साथ कुछ ना कुछ धोखेबाजी करी है, कोई प्रॉपर्टी को लेके धोखेबाजी करी है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो अब इस जन्म में मत करो भाई, इस जन्म में सबके कर्जे उतार लो, ताकि सेम आपको प्रॉब्लम जो है अगले जन्म में ना मिले। धीरे धीरे कैरी फॉरवर्ड करते हुए मोक्ष के प्रति आप मोक्ष के द्वार तक पहुंच जाओगे आप। तो ये मार्स एंड सैटर्न है। और मार्स एंड सैटर्न पे अब बात करते हैं जो प्रैक्टिकल सॉर्ट ऑफ बात है कि यार अब यार हमें पता लग गया है कि मार्स और सैटर्न के अंदर बहुत प्रॉब्लम है। मैं कह रहा हूँ वर्स्ट कॉम्बिनेशन है। अब बताओ करें क्या? तो जिस भी व्यक्ति का मार्स सैटर्न का कॉम्बिनेशन है, सबसे पहले आपने एक घड़ी खरीदो। मैकेनिकल वॉच होती है, मैकेनिकल आपने देखा होगा, मशीन्स होती हैं, मशीन्स के अंदर क्या होता है? गरारियाँ होती हैं, वो चलती हैं, वो मशीन होती है, दैट इज मार्स। मार्स सैटर्न कॉम्बिनेशन में आपने वॉच खरीद लेनी है, उसके अंदर भी गरारियाँ होती है, गरारियों से चलती है वो आपकी एनर्जी से, ठीक है ना? तो वो आप पहनना शुरू कर दो, कलर कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए सैटर्न मार्स केतु कॉम्बिनेशन है आपका, तो वो इंडियन ब्रांड की होनी चाहिए। सैटर्न मार्स राहु कॉम्बिनेशन है तो बाहर का ब्रांड ले लो, फॉरेन का ब्रांड ले लो। ये बता दिए 50-50 हज़ार रुपये के कोर्स बिक रहे हैं, ये कौन सी घड़ी पहने? कोई इतना बड़ा लॉजिक नहीं है। सैटर्न के साथ देखो कैसा प्लैनेट है, उसका कलर कॉम्बिनेशन लेके आप कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद ठीक है ना, तो ऐसे कॉम्बिनेशन लेके आप कर सकते हो। इसके बाद जब हम बात करते हैं सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन के अंदर, और कि सैटर्न कंस्ट्रक्शन का भी कारक है, मार्स आपकी भूमि का कारक है, तो आप कंस्ट्रक्शन के कार्य में आ सकते हो। और डेली लाइफस्टाइल के अंदर सैटर्न मार्स को अगर ठीक करना है, ज़मीन पे सोना शुरू करो। आपका जो सैटर्न है वो क्या है? स्पाइन है। सैटर्न क्या है? स्पाइन है। ज़मीन पे सोने पे स्पाइन ठीक रहती है, आपकी स्पाइन ना सीधी हो जाती है। जबकि आप बेड पे सोते हो तो आपकी स्पाइन के अंदर कर्व आ जाते हैं, जबकि आप नीचे सोते हैं ज़मीन पे तो क्या होता है? आपके स्पाइन सीधा हो जाता है। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है आपका, ठीक है जी। और क्या कर सकते हो जी सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन के अंदर? सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन के अंदर आप जो है अपनी आयरन एंड स्टील की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगा सकते हो। आप देखोगे जितने भी बड़े आयरन एंड स्टील वाले मैन्युफैक्चरर हमारे देश के अंदर बने हैं, ये सभी लोग जो हैं सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन जरूर होगा इनका। ट्राइन में हो, कंजक्शन होते हैं, आप देखोगे, आप फाइंड आउट करो, कंजक्शन मिलेंगे आपको। बट आप एक चीज़ नोट करोगे कि 28 से लेके 36 साल की उम्र तक ऐसे लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। 28 से लेके 36 साल की उम्र तक ये लोग कामयाब नहीं हो पाते, लेकिन 36 साल की उम्र के बाद इन लोगों को कामयाबी मिलती है, और ऐसी कामयाबी मिलती है कि दे राइज। 28 से 36 तक ये टूटते हैं, उसके बाद ये निखरते हैं। ये सैटर्न मार्स है। तो अब बताओ, सैटर्न मार्स से डरने की जरूरत नहीं है। सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन है तो आपको वास्तु वाले आप बन सकते हो। सैटर्न मार्स केतु कॉम्बिनेशन है, आपको क्या बनना चाहिए? आपको वास्तु वाला बनना चाहिए, क्योंकि मार्स केतु वास्तु को दिखाता है, सैटर्न आपका प्रोफेशन है। यही आपका सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन है, मार्स नहीं है आप, तो आप एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे बनते हो, ठीक है ना? अब किसी का सैटर्न मार्स और वीनस का कॉम्बिनेशन है तो लग्जरी होम्स क्रिएट करो, इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करो, ठीक है जी। अब वैसे हम कहते हैं कि सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन इंजीनियर बहुत अच्छे बनाता है। आपको मैं एक और वो बताता हूँ, डॉक्टर बनने का योग। आपके पास मार्स है, सैटर्न है, और 6th हाउस में है, और मार्स जो है ना सैटर्न से पीछे है, ठीक है? 100% ये व्यक्ति बहुत जबरदस्त सर्जन बनेगा, क्योंकि इसके अंदर कौन से गुण होंगे? मार्स वाले गुण होंगे, सर्जरी के गुण होंगे। बहुत ज़बरदस्त सर्जन बनते हैं ये लोग, क्लियर है बात?
तो ये सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यकीन दिला देता हूँ, किसी की सैटर्न की बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बहुत प्रॉब्लम चल रही है। आप उस व्यक्ति को कहो 5 बारी हनुमान चालीसा पढ़े दिन में, सुबह-सुबह मंदिर जाके। दूसरी चीज़, डेली करनी है 43 डेज़ तक। दूसरी चीज़, आपको नींद आए ना आए, सोना ज़मीन पे है। आप देखोगे 15 दिन के अंदर वो व्यक्ति आपको ना कह देगा, भाई मेरी ज़िंदगी की ना बहुत बड़ी-बड़ी परेशानियाँ थी जो दूर नहीं होती थी। जो दूर नहीं होती थी, वो चीज़ दूर होने लग जाएगी। सैटर्न मार्स में एक और चीज़ बता देता हूँ, आप जो है ना जितना हो सके, जैसे अभी मैं बैठा हुआ था तो मैंने अपनी स्पाइन जो है ना थोड़ी-सी वो कर रखी थी रिलैक्स। आपको ज़्यादा से ज़्यादा देर ना ऐसे सीधी स्पाइन के साथ बैठना चाहिए। सैटर्न अपने आप ठीक होने लगता है। कोई आपको उपाय नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। आज जैसे हनुमान जयंती थी, अगली बार भी जब हनुमान जयंती है, आप जो है ना बड़े होते हैं ना सैटर्न ठीक करना, अगर बड़े होते हैं ना, बड़े दाल के बड़े हैं, उसकी माला बना के ना 11, 21, 5 जितने की माला बनानी हो उतने की माला बना के घर में बनवा लो। उतने की माला बनवा के हनुमान जी को दे के आओ, देखो क्या चमत्कार होता है। मैं वैसे रेमेडीज देता नहीं हूँ, बट ये रेमेडीज कुछ ऐसी हैं। हनुमान चालीसा ज़बरदस्त रेमेडी है। और ये रेमेडी नहीं है, ये एक्चुअली आपके अंदर एनर्जी जनरेट करती है। और उससे भी पहले आप हनुमान चालीसा पढ़ने से भी पहले क्या रूटीन बनाओ, ज़मीन पे सोने का। किचन में खाना खा रहे हो ज़मीन पे बैठ के, उससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है अपने मार्स को ठीक करने के लिए। आपके ट्रांजिट में सैटर्न मार्स का कॉम्बिनेशन जब बन जाएगा ना, आप उसी टाइम पे देखोगे आपका एक्सीडेंट हो जाता है। उससे बचने के लिए क्या करो, ज़मीन पे सोना शुरू कर दो। ट्रांजिट में सैटर्न के ट्राइन में आ जाए या सैटर्न और मार्स का ट्रांजिट हो जाए। मार्स का सैटर्न के ऊपर ट्रांजिट होना या सैटर्न का मार्स के ऊपर ट्रांजिट होने में फ़र्क है। तो सैटर्न का जब मार्स पर ट्रांजिट होता है उस टाइम पीरियड पे अगर आप ज़मीन पे सो रहे हो, वैसे मार्स सैटर्न में भी काम करेगी ये बात, बट रिजल्ट्स फ़र्क होते हैं। तो दोनों ही केसेस में ज़मीन पे तो आपको सोना चाहिए, ठीक है। बट आपको बहुत बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती है ना वो नहीं आती, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं आती, ठीक है जी। तो ये है, ये इतना इम्पॉर्टेंट आपका जो एक कॉम्बिनेशन है सैटर्न और मार्स का, तो मैंने उस पर थोड़ा सा अपना भाव आपको समझाया। और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है कि भैया तीसरे साइन के अंदर सैटर्न मार्स है, चौथे घर के अंदर है, ये है वो है, वो सब कुछ है। एक चीज़ और समझा देता हूँ जाते आते, जैसे कि थोड़ा सा आपकी समझ के लिए, आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि सैटर्न जो है ना वो एरीज यानी मार्स की राशि के अंदर डेबली है, जबकि मार्स जो है वो सैटर्न की कैप्रिकॉर्न राशि के अंदर एग्जॉल्टेड है। ये कैसे है, कभी सोचा इस बारे में? क्योंकि सैटर्न जो है ना वो काफ़ी स्लो प्लैनेट है। वो जब तेज मार्स को देखता है ना तो उसको अच्छा लगता है, वो कहता है अच्छी बात है मेरे घर में आ, ठीक है। तो मार्स जब आता है तो वो एग्जॉल्टेड हो जाता है, जबकि मार्स एक तेज प्लैनेट है, उसको स्लो बंदा नहीं पसंद आएगा। इसलिए वो एरीज राशि के अंदर जाने पे क्या हो जाता है, अब लोग कहेंगे जी डेबली हो जाता है, लोग कहेंगे ये फायरी है इसलिए। वो ठीक है बात, लेकिन लॉजिकल भी तो है ना, इजंट इट लॉजिकल, लॉजिकल है ये। तो अब आप ऐसे ही पता कर सकते हो, अगर सैटर्न जो है वो वीनस की राशि में बैठा है तो सैटर्न अच्छा है, मार्स उसमें न्यूट्रल है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको बेहतर रिजल्ट दे सकता है, इसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज करो। अब सैटर्न आपका एरीज में बैठा है, मार्स तो वहाँ ठीक हो गया, सैटर्न एकदम वीक हो गया। अब आपको कार्य उस तरीके से करना है। कैप्रिकॉन के अंदर मार्स भी ठीक है, सैटर्न भी ठीक है, यानी सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन कैप्रिकॉन के अंदर अच्छा काम कर सकता है। तो इस व्यक्ति को चैनलाइज करना चाहिए, इस व्यक्ति को आयरन स्टील इंडस्ट्री खोल लेनी चाहिए, इसको मैन्युफैक्चरिंग, यही नहीं कि आयरन स्टील है, इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाता है। कोई भी आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो वो सैटर्न मार्स में आ जाता है। और कुछ सैटर्न मार्स में पूछना हो वो आप कमेंट करो, ठीक है ना। हम आपको प्रश्न का आपका आंसर करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। ये भी किसी क्वेरी थी सैटर्न मार्स की, वो आज हमने कंप्लीट कर दी है। और भी कुछ क्वेरीज हैं लिखी हुई हैं, बहुत सारी 70-80 हो रखी हैं वैसे तो। कोशिश करूँगा जितनी जल्दी वीडियो बना सकते हैं उतना कर लेंगे, ठीक है जी। तो घबराने की कोई नीड नहीं है। सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन, वॉच पहनो, ज़मीन पे सो, किचन में खाना खाओ, ठीक है। कोई घबराने की किसी प्रकार से कोई नीड नहीं है। हनुमान चालीसे का नित्य सुबह उठ के आप जाप करो 5 बारी। और कोशिश करें जब भी आप ऐसे संकल्प लेते हैं हनुमान जी से रिलेटेड, उस टाइम पीरियड में अपनी इवन वाइफ से भी संबंध जो है ना दूर रखो अपने, ठीक है ना। तो किसी भी प्रकार का आप हनुमान जी का मंत्र जाप कर रहे हो डेली, तो उस टाइम पीरियड में आप जो है ना ऐसी चीज़ों से दूर रहें तो ज़्यादा बेहतर है।
तो ये ज़्यादा अच्छे से काम करती है, आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं। आप देखोगे, आप एक काम करना, आप आज फ़ोटो खींच लो और आज से 20 दिन बाद की फ़ोटो खींच लेना, आपको फ़र्क अपने आप नज़र आ जाएगा। ठीक है जी? तो ये सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन है, बाकी